अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो बायोएनर्जेटिक्स पीएमसी एनएमडी कैट सिलेबस 2021 और आज हम लोग इसका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये यूनिट नंबर 2 का पहला लेक्चर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस और आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और प्रोसेस की समरी को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रिड्यूस्ड to energy rich carbohydrates using the light energy and that is absorbed and converted into chemical energy by chlorophylls and some other photosynthetic pigments। तो अगर आप इक्वेशन को देखें तो आपको इक्वेशन यहाँ पे नजर आती है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और हमारे पास वाटर मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड भी स्मॉल मॉलिक्यूल है, वाटर भी स्मॉल मॉलिक्यूल है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सिर्फ 3 एटम्स हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 44 ग्राम्स। वाटर के अंदर भी 3 एटम्स हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 ग्राम्स। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड हैं बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रही है और वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रही है। और इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो एनर्जी है वो पुअर है, यानी इनके एनर्जी वैल्यू कम होती है। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये साइज में भी बड़ा होता है और इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा है। ग्लूकोज जो बनता है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 ग्राम, इसके अंदर 24 एटम्स मौजूद हैं। तो मेनली हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड थी और ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन जो कि वाटर था, ये दोनों बनाते हैं ग्लूकोज। और इसके लिए जो है सनलाइट कंज्यूम होती है एनर्जी के तौर पे, सनलाइट की एनर्जी यूटिलाइज की जाती है और साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोट करेंगे वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है बिकॉज इसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये वही ऑक्सीजन होती है जो हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर से ब्रीदिंग में यूज करते हैं। ये ऑक्सीजन वाटर की स्प्लिटिंग से ऑब्टेन की जाती है इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो फिर बुनियादी तौर पर फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है और वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर आप डायग्रामेटिक समरी देखते हैं तो इक्वेशन आपके सामने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये आपस में कंबाइन होकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। इक्वेशन देख के हमें ये फील होता है कि जैसे हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि वाटर एंटर होता है लाइट रिएक्शंस के अंदर जिन्हें हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है डार्क रिएक्शंस में जिन्हें हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं या केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपके पास दोनों प्रोडक्ट्स भी साइमल्टेनियसली नहीं बन रही। ऑक्सीजन आपके पास लाइट रिएक्शंस के अंदर बना करती है और कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शंस के अंदर बना करते हैं। सनलाइट अगर आप देखते हैं तो सनलाइट आपके पास सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब हो रही होती है लाइट रिएक्शंस के अंदर। लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शंस में सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होती। सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं थाइलाकॉइड के ऊपर मौजूद क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस में जो बेसिक लिंक है वो एटीपी और एनएडीपीएच है। लाइट रिएक्शन से एटीपी और एनएडीपीएच बन के डार्क रिएक्शंस में जाते हैं। वहां पर एटीपी एज एजिमुलेटरी पावर एक्ट करता है। एजिमुलेशन का मतलब है कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो एटीपी जब एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो वापस लाइट रिएक्शंस के पास आते हैं ताकि दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट हो सके। लाइकवाइज एनएडीपीएच रिड्यूसिंग पावर है क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन केल्विन साइकिल के अंदर दे देता है और ये एनएडीपी प्लस में कन्वर्ट होकर वापस लाइट रिएक्शन के पास आता है ताकि दोबारा से रिड्यूस होकर एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो और वापस केल्विन साइकिल के पास जाए। तो बुनियादी तौर पर लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस के दरमियान जो लिंक है वो एटीपी और एनएडीपीएच हुआ करते हैं। फोटोसिंथेसिस को हम लोग लाइट और डार्क रिएक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। जनरली लाइट रिएक्शंस वो हैं जहां पर सनलाइट डायरेक्टली अब्जॉर्ब होती है और लाइट के बगैर ये रिएक्शंस कंडक्ट नहीं हो सकते। जबकि केल्विन साइकिल या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस या डार्क रिएक्शन सनलाइट को यूटिलाइज नहीं करते, सो दे कैन हैपन इवन इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट।
लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पर एटीपी और एनएडीपीएच की एडिक्वेट क्वांटिटीज मौजूद होनी चाहिए, अदरवाइज ये रिएक्शंस कंडक्ट नहीं हो सकते हैं। अगर हम सेक्शन रिव्यू देखते हैं इस पार्ट का, तो रिएक्टेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस आर, तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो रिएक्टेंट्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट्स में अल्फा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस इज लाइट ड्रिवन रिडॉक्स रिएक्शन, बीटा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस इज लाइट ड्रिवन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चार्ली ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस इज लाइट ड्रिवन रिडक्शन रिएक्शन, और डेल्टा नन ऑफ दिस। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस लाइट ड्रिवन रिएक्शन है, और चूंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी रिडक्शन हो रही होती है और वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर अल्फा ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।